सिंध गवर्नमेंट की जो जॉबें हैं वो तो 90% उनके पास हैं। मेरे और आपके टैक्सों से अपने वोटर्स को मुलाजमतें देके 34% बजट, 1/3 से ज्यादा बजट रिश्वत के तौर पर अपने लोगों को दिया जा रहा है जो नौकरी नहीं करते। 34% आपके बजट का सिर्फ सैलरी पर्सन को जाता है। 90% सिंधी है जॉब के अंदर। हम जॉब भी नहीं ले सकते, हम काम भी नहीं कर सकते, हमसे सिस्टम के तहत पैसे मांगे जाते हैं कि हमें आगे पैसे देने सिस्टम को। हम किसी हॉस्पिटल में अपना इलाज नहीं करा सकते, दवाएं मैसर नहीं है, डॉक्टर मैसर नहीं है। जब मुझे अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना है, जब मुझे अपना इलाज प्राइवेट हॉस्पिटल में करवाना है, जब मुझे ट्रांसपोर्ट नहीं मिले और मुझे यांगो या कोई और उबर लेके रवाना होना पड़े या बाइकियां मंगानी पड़े, तो मुझे बताइए कि मैं टैक्स किस मद में दे रहा हूं। सिक्योरिटी आप मुझे प्रोवाइड नहीं कर रहे। मेरे घर के सामने से मेरा मोबाइल छीन जाए, मेरे घर के सामने से आप गाड़ी लेके चले जाएं और उसके बाद कोई पकड़ा ना जा सके। आप कहते हैं हम शहर को सेफ सिटी बना रहे हैं। मोहतरम साफी हजरत, आपके इल्म में है कि इस शहर के अंदर 1700 कैमरे लगाने का मंसूबा बनाया गया था और उसका पैसे एलोकेट किए गए थे। 700 कैमरे इस शहर में नहीं लगे हुए। लाहौर इस कराची से बहुत छोटा शहर है। लाहौर में 18,000 कैमरे लगे हुए, 18,000 कैमरे। काबुल जो तबाहाल मुल्क का दारुल खिलाफा है अफगानिस्तान का, 90,000 कैमरे लगे हुए काबुल के अंदर। ये शहर दुनिया के चंद बड़े शहरों में से एक है, लेकिन यहां 1700 कैमरे का आपने मंसूबा बनाया, आप 700 नहीं लगा सके। दावा है मेरा, आप जाके रिकॉर्ड चेक कर लीजिए। और अगर आप यहां 70,000 कैमरे लगा भी दें, कहां लगाओगे? फेडरल एरिया में, लांडी में, कोरंगी में, मलीर में, लियाकताबाद में, नॉर्थ नाजमाबाद में, नॉर्थ कराची में। मानसेरा का विजिट नहीं कर सकी है BSBCA की टीम। हाईकोर्ट ने मानसेरा कॉलोनी का कोई रिकॉर्ड मंगवाया था। पुलिस की नफरी के साथ मानसेरा में दाखिल होने की कोशिश की, मानसेरा में दाखिल नहीं हो सके। गूगल से तस्वीरें बना के हाईकोर्ट में पेश की गई। इस शहर में 365 कच्ची आबादियां हैं जिनमें गवर्नमेंट का अमल दखल नहीं है, जिनमें कोई कुंडा काटने नहीं जा सकता, जिनमें कोई बिजली का बिल वसूल करने नहीं जा सकता, जिसमें कोई गैस का कनेक्शन काटने नहीं जा सकता, जिसमें कोई पानी के कनेक्शन काटने नहीं जा सकता, जिसमें कोई किसी को गिरफ्तार करने नहीं जा सकता। उनके अपने कवानीन है। जाइए कुआरी कॉलोनी में, जाइए कटी पहाड़ी के ऊपर, जाइए पहाड़गंज के ऊपर। या आप सेफ सिटी के नाम पर आप जो मोटरसाइकिल सवारों को घेर घेर के जैसे नाका लगाते हैं शिकार के लिए, आप उनको पकड़ पकड़ के उनसे पैसे वसूल कर रहे हैं, जुल्म कर रहे हैं। और ये जुल्म कभी तो रंग लाएगा, ये जुल्म कभी तो जाहिर है कि लोग इस पर रिएक्ट करेंगे। और अगर उन्होंने उनकी बर्दाश्त से बाहर हो गए और उन्होंने कोई अपना रद्देमल दिया, तो मैं लिख के देता हूं कि जो जुल्फिकार अली भुट्टो ने जो लकीर खींची थी अर्बन और रूरल की, वो एक पुख्ता तकसीम हो जाएगी। सिंध गवर्नमेंट का रवैया तब्दीली हो। और मैं उन लोगों को भी बात समझा देना चाहता हूं। मैंने अभी सोशल मीडिया पे बहुत जज्बाती ऐसे जैसे मतलब ऐसे जैसे बहुत खून है हमारे अंदर यार अभी। बस सही है, बस सही है। थैंक यू। वो असल में है हमारे यहाँ। हालांकि पंजाबी फिल्मों का दौर खत्म हो गया कि नूरी नत और सुल्तान राही, लेकिन सिद्धियों में पैदा हो गए। मतलब वो 3 तलवार के ऊपर अजरक का वो पे बना के और वो बाकायदा ऐलान कर रहे हैं ये सिंध सिंधियों का है, और जिसको सिंध की सकाफत अपनानी है वो अपनाए, और जिसको नहीं अपनानी वो यहां से चला जाए। तुम्हारे बाप की जागीर है ये। मैं हमेशा ज़बान की बुनियाद पर लोगों का एहतराम करता रहा हूं, लेकिन इस हकीकत से कोई इनकार नहीं कर सकता। मैं पीर साहब पगारा के एक दिन मौजूद था, वहां पर किसी ने बदतमीजी की कि हमने पनाह दी है। मुझे गुस्सा आया और मैंने कहा कि तुमने पनाह नहीं दी है, हमने तुम्हें आजादी दिलवाई है। खोलोगे किताब पढ़ो, उसके अंदर तुम्हारी जमीनें बशमूल तुम्हारी औरतें वहां गिरवी रखी हुई थी हिंदुओं के पास,
और तुमने कायदे आजम से दरख्वास्त की थी कि पाकिस्तान बनने के बाद हम असेंबली में आपकी हिमायत करेंगे, कंडीशनल, कि पाकिस्तान बनने के बाद हमारी औरतें जो गिरवी हैं और जो हमारी जायदाद है वो हमारे हवाले की जाएंगी आजाद करके। इस शहर के अंदर जो बकवास करता है कि जो मानता है रहे और नहीं मानता चला जाए, तो इस शहर के लोगों को तुम माजी में देख चुके हो। और मैंने, चले जाने दें, जज्बात में सब होता है। मेरा असल में खून है मेरा, और मैं, हाँ चलो जाने दो यार, तो हो गया हो गया। अच्छा ठीक है, तो अगर कोई ये समझता है ना कि भाई आपने मतलब नूरी नद बन के साला कोई डायलॉग बोल दिया, जिसको जाना है चला जाए वरना यहाँ की सकाफत अपना ले, तो तुमने उस जमाने में, जिस जमाने में तुम्हारी हुकूमत थी और तुम उस जमाने में भी बदमाश बने हुए थे, तुमने उर्दू तैनात करने की कोशिश कर ली। इस शहर के लोगों का माजी तुम्हें पता है। और मैंने एक बार कहा था कि बत्तख का बच्चा 10 साल अगर खुशकी में रहे ना तो उसको तैरना सीखना नहीं पड़ता। तो हमसे ये तो रखना नहीं कि हम सब कुछ भूल गए। इस शहर का बच्चा सब कुछ जानता है, और अगर उस पर कोई जबरदस्ती मुसल्लत की तो वो सब कुछ कर सकता है। इस शहर में हम भाईचारगी कायम रखना चाहते हैं, हम इस शहर को पुरअमन रखना चाहते हैं, हम इस शहर के लोगों को पुरअमन इसलिए भी रखना चाहते हैं कि इस सिंध की तकसीम को मैं ये समझता हूं कि अभी जरूरत नहीं है, और कबल अज वक्त अगर कोई अपनी सोच मुसल्लत करेगा तो सिंध की जो जोग्राफियाई देही और शहरी तकसीम है उसकी कोई कानूनी अगर हैसियत बनेगी तो उसमें फिर महाजरों का कसूर थोड़ी होगा, ये उन्हीं लोगों का कसूर होगा जो हमें प्रोवोक